वेलकम फ्रेंड्स। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ज्यूइश फेस्टिवल्स एंड हाउ दे फुलफिल इन जीसस लाइफ अकॉर्डिंग टू बाइबल। हम आज देखेंगे कि यहूदियों की कौन कौन सी ईदें हैं और उनको कब कब सेलिब्रेट करते हैं और इनका बाइबल में क्यों जिक्र किया गया है और ये यीशु मसीह की ज़िंदगी में कैसे जो है ना फुलफ़िल होती हैं। तो अगर हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक देखें, हबार की किताब उसका 23 बाब उसको पूरे को हम अगर तलावत करें तो इसमें हमें जो है ना ईदें मिलती हैं। जो यहूदी लोग जो हैं जिनको खुदा की तरफ से जो है हुक्म दिया गया कि जो ईदें उन्होंने सेलिब्रेट करनी है वो 7 ईदें हैं। जो यहूदी लोग जो है ना 7 ईदों को जो है ना वो सेलिब्रेट करते थे। 7 ईदें ऐसी बताई थी कि जिनको उनको मनाना बहुत फ़र्ज़ था। अगर यहूदी लोग इनको सेलिब्रेट नहीं करते थे तो वो अपनी कौम में जो है ना वो कायम नहीं रह सकते थे। तो इसके अलावा इन ईदों को अगर हम देखें तो ना सिर्फ वो इन ईदों को सेलिब्रेट करके खुदा के नाम को ऑनर देते थे, उसके नाम को इज़्ज़त जलाल देते थे, बल्कि इन ईदों को अगर हम अपने मसीही अमान में देखें, जो मसीही लोग हैं जो यीशु पर ईमान रखते हैं, तो अगर हम बाइबल के तमाम ओवरऑल जो मैसेज है उसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए इन यहूदी ईदों को समझना और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें तो ये जो ईदें हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो मौसम बहार में शुरू होती थी और इन ईदों में 2 किस्म के सब्बत जो है ना वो जो है ना मनाए जाते थे। एक वीकली सब्बत जो हफ़्ते का रोज़ होता है जिस दिन यहूदी रेस्ट करते हैं। इसके अलावा स्पेशल सब्बत भी होता था। स्पेशल सब्बत जो जब ये कोई भी ईद शुरू होती थी उस दिन एक मुक़द्दस मजमा का जो है ना दिन ठहराया जाता था और उसके अलावा एंड पर या बीच में भी कोई मुक़द्दस मजमा के दिन जो है ठहराए जाते थे, तो वो स्पेशल सब्बत होते थे। तो वो दोनों सब्बत जो है ना वीकली सब्बत और स्पेशल सब्बत को इन ईदों में जो है ना ऑब्ज़र्व किया जाता था और इनको मनाया जाता था। और मौसम बहार में ये ईदें शुरू होती थी और मौसम जो है ना ख़ज़ां में ये ईदें जो है अख्ताम होती थी, यानी कि स्प्रिंग सीज़न में ये ईद शुरू होती थी और ये ईदें शुरू होती थी और जो है ना फॉल सीज़न में इन ईदों का जाके एंड होता है। इनके अगर हम नाम देखें तो पहली ईद जो जिसको यहूदी लोग सेलिब्रेट करते हैं पासओवर, फसह की ईद। दूसरी द फीस्ट ऑफ द अनलीवेंड ब्रेड, बेखमीरी रोटी की ईद या जिसे ईद फतीर भी कहते हैं। और तीसरी है द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, पहले फलों की ईद। चौथी है द फीस्ट ऑफ द वीक्स, हफ्तों की ईद या ईद पेंटिकोस और फसल काटने की ईद के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पांचवीं ईद है जी द फीस्ट ऑफ द ट्रम्प्स, नरसिंगे फूंकने की ईद। और छठी ईद है द डे ऑफ अटोनमेंट, योम कफ़ारा का दिन। और सातवीं और आखिरी ईद है द फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स, ईद क़याम या झोंपड़ों की ईद। तो जैसे कि मैंने कहा कि बाइबल मुक़द्दस के अगर पूरे आप हम मैसेज को समझना चाहते हैं तो इन ईदों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आए हम वन बाय वन इन ईदों को देखेंगे। सबसे पहले पासओवर, फसह, खुदावंद की फसह की ईद। अगर इसको हम देखें कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसह हुआ करे। तो यीशु मसीह को अगर हम देखें तो यीशु मसीह जो है ना फसह के दिन जब बरा ज़बह किया जाता था फसह का, उसी दिन शाम को 3 बजे यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। यानी यीशु मसीह ने इस ईद को जो है ना फसह का बरा बनकर जो है ना वो फुलफ़िल किया। यीशु मसीह जो है ना वो फसह का बरा बना और उसने क्या किया, अपनी जान सलीब पर दी और उसके लहू के वसीला से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिली। तो हम यहूदी लोग इस ईद को क्यों सेलिब्रेट करते थे? क्योंकि खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला था और जब निकाला था तो क्या हुआ था, खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि एक बेऐब बरा उन्होंने ज़बह करना है और उसका खून जो है ना अपने दरवाज़ों की चौखटों पर और टॉप पर जो है ना लगाना है। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को, चौखटों को और टॉप को मिलाएं तो सलीब का निशान बनता है। तो उस वक्त भी खुदा का प्लान यही था कि सलीब जो है ना फ्यूचर में इंसानों को सेव करेगी। तो जब जिन जिन घरों के ऊपर ये बरे का खून लगा था तो जब मौत का फरिश्ता आया तो वो इन घरों को
छोड़ता गया और आगे चलता गया। तो इसी तरह यीशु मसीह फसा का बरा बनकर कुर्बान हुए और यीशु मसीह का लहू जब हमारी ज़िंदगियों पर लग जाता है तो अब हम पर भी सज़ा का हुक्म नहीं है। जब खुदा जो है ना वो आएगा अपने आखिरी दिन में सज़ा देने के लिए, तो फिर जिस पर यीशु मसीह का लहू होगा तो उसको खुदा छोड़ता जाएगा, और जिस पर मान यीशु मसीह के लहू पर होगा, यीशु पर होगा, वो बच जाएगा, उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होगी, और बाकी सबको जो है ना वो सज़ा मिलेगी। तो यीशु मसीह फसा के बरे के तौर पर यहाँ पर कुर्बान होते हैं। और अगर हम इसकी जो हमें दलील यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और 29 आयत में मिलती है कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो ये पहली ईद है जो यहूदी लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इस ईद के सेकंड रोज़ जो है ना दूसरी ईद जो है ना शुरू हो जाती थी, जिसको ईद फ़तीर कहा जाता है, बेखमीरी रोटी की ईद भी कहा जाता है, द फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड इंग्लिश में कहा जाता है। तो इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए यहूदी लोग क्या करते थे जी, कि बेखमीरी रोटी जो सी है वो खाई जाती थी जो है ना पूरे वीक के लिए। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। यानी कि खमीर को जो है ना यीशु मसीह ने हमेशा जो है गनाह के साथ तशबीह दी है, कि जो गनाह है कोई भी दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो बेगुनाह। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। तो यीशु मसीह की ज़िंदगी सिर्फ दुनिया पर एक वाहिद ज़िंदगी है जो कि बगैर गुनाह की है। कि यीशु मसीह का बदन जो है वो, यीशु मसीह ने कहा कि अगर हम यूहन्ना की इंजील 6 बाब और 35 आयत में लिखा, यीशु ने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। यीशु ने अपने बदन को ज़िंदगी की रोटी कहा है। तो ज़िंदगी की रोटी यीशु मसीह है, और ये ऐसी रोटी है जिसमें ख़मीर नहीं है, जिसमें गुनाह नहीं। तो जब हम इस रोटी को लेते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी का जो ख़मीर है वो दूर हो जाता है। जब यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर मांगते हैं तो हमारी ज़िंदगी की गुनाह, हमारी ज़िंदगी की जितनी भी बुराइयां हैं वो दूर हो जाती हैं, और खुदा हमें पाक करता है, और खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आकर जो है ना वो बस जाता है। तो इस ईद को यीशु मसीह ने इस तरह जो है ना फुलफ़िल किया अपनी लाइफ में, कि यीशु मसीह ने अपना बदन दिया ताकि जो कि बेखमीरी रोटी को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरी ईद जो सी है वो तीसरे दिन, इस ईद के नेक्स्ट डे शुरू होती है, द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, पहले फलों की ईद। इस ईद को जो सेलिब्रेट करने का मकसद ये होता था कि जो यहूदी लोग थे इसको सेलिब्रेट करते थे कि खुदा ने उनको मिस्र की ग़ुलामी से निकाला है और एक ऐसी वादा की ज़मीन में ले आया है, और वहाँ पर खुदा ने उनको सिर्फ ना वादा की ज़मीन में लाया है बल्कि उनको खुदा जो उनसे ने ब्लेस किया है, और खुदा ने उनकी फ़सलों को ब्लेस किया है, खुदा ने उनको बरकत दी है। तो वो खुदा की शुक्रगुजारी के तौर पर पहले फलों की ईद जो से मनाते थे, और जितने भी पहले फल होते थे फसलों के वो खुदा की हुज़ूरी में लेकर आए जाते थे काहिनों के सामने, और काहिन उनको खुदा की हुज़ूरी में लेकर जाते थे हलाने की कुर्बानी के तौर पर। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें पहला तसल्लुनीकियों का ख़त उसका 15 बाब और 20 आयत, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह मुर्दों में जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। तो यीशु मसीह जो है ना अपनी ज़िंदगी में इस ईद को कैसे यीशु मसीह ने पूरा किया, कि यीशु मसीह पहला फल हुए। जितने भी लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और मर गए हैं, उनमें जो पहला फल है वो यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा है, और यीशु मसीह जो है जलाली बदन के साथ जी उठा और खुदा के सामने जो है पहले फल के तौर पर पेश हुआ है, और खुदा ने इस फल को कबूल किया है। और इस फल पर जो लोग ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर के वो खुदा का जो है ना बेटा है, और वो पहले फल के तौर पर पेश हुआ है खुदा की हुज़ूरी में, उस पर ईमान लाने के वसीला से फिर हम भी क्या हैं, हम भी शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें गुनाह की ग़ुलामी से निकाल दिया है। जो इजिप्ट है वो गुनाह की ग़ुलामी है, गुनाह की ग़ुलामी से यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने हमें निकाला है, और प्रॉमिस लैंड जो सी हमेशा की ज़िंदगी है, नया यरूशलेम है जहाँ पर खुदा हमें लेकर जाएगा। तो ये ईद जो से यीशु मसीह की ज़िंदगी में इस तरह पूरी होती है कि यीशु मसीह जो सा पहला फल हुए मुर्दों में जी उठने पर, जो उस पर ईमान लाता है वो भी यीशु मसीह के साथ जब यीशु मसीह आएगा तो मुर्दों में से जी उठेगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जितने यीशु मसीह में सो गए हैं पहले वो, और उसके बाद जो हम जिंदा हैं हम हवा में उड़कर यीशु मसीह का क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। तो इस बात पर भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें इतनी बड़ी उम्मीद दी है कि जो दुनिया के पास नहीं है। और फिर चौथी ईद है जी, द फीस्ट ऑफ द वीक्स, जिसको ईद पेंतीकोस्त भी कहा जाता है, हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, फसल काटने की ईद भी कहा जाता है। तो जो पेंतीकोस्त है
वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही 50 है। तो ये ईद जब पहला फल जो सा है वो यहूदी लोग खुदा के पास लेकर आते थे शुक्रगुजारी के तौर पर। उसके बाद फिर क्या होते थे कि वो 7 हफ्तों तक जो है ना गिनते थे, और जो 50वां दिन होता था ना, उस दिन ये ईद जो है सेलिब्रेट की जाती थी, मुक़द्दस मजमा का दिन होता था। तो ये ईद पेंतिकोस्त जो है 50वें दिन जो है ना पहले फल के 50वें दिन के बाद सेलिब्रेट की जाती थी। और इसमें क्या होता था कि वो शुक्रगुज़ारी करते थे फिर से खुदा की, कि खुदा ने हमें जो है ना हमें ब्लेस किया है। और ये ईद जो है ना वो हमें याद दिलाती है कि जो रूहुल कुदस है वो हमारा एक नया जो दूसरा मददगार है, वो यीशु मसीह ने ईद पेंतिकोस्त के रोज़ हमें दिया। तो जब 120 की जमात ईद पेंतिकोस्त के रोज़ जमा थी और दुआ कर दी थी, तो रूहुल कुदस की आया नाजिल हुआ। और वो ईद पेंतिकोस्त के रोज़ इसलिए नाजिल हुआ कि जो दूसरा मददगार है, उस मददगार के बगैर हम खुदा के खेत में काम नहीं कर सकते। खुदा ने वो मददगार हमें दिया ताकि हम खुदा के खेत में जिसमें फ़सल पक चुकी है हम काम कर सकें। और जब 120 की जमात पर खुदा का रूहुल कुदस नाजिल हुआ मसीही ईमान में हम देखते हैं, तो फिर क्या हुआ कि पतरस ने उठकर खुदा के कलाम की मनादी की और 3000 से ज़्यादा लोगों ने ईमान लाया। और 3000 से ज़्यादा लोगों की फ़सल पहले दिन जो है ना काटी गई जब रूहुल कुदस नाजिल हुआ। तो यीशु का रूहुल कुदस जो यीशु मसीह ने भेजा वो हमारा मददगार है। और जब वो हमारी ज़िंदगियों में आता है तो फिर हम खुदा के खेत में काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो पाक रूह है, पाक रूह के फल हैं, पाक रूह की नेमतें हैं, ये हमारी ज़िंदगियों में ऑपरेट होती हैं, तो फिर हम खुदा के खेत में काम कर सकते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा, फसल तो पक चुकी है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। तो हमने इस फसल में खुदा ने हमें मौका दिया कि हम इस खेत में काम कर सकें। खुदा के खेत में हमने फसल को काटना है खुदा के लिए। और ये अगर हम देखें, ये 4 ईदें जो हमने देखी हैं, पासओवर और अनलीवेंड फीस्ट ऑफ द अनलीवेंड ब्रेड, द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट, और ईद पेंतिकोस्त, ये चारों ईदें जो हैं ये मौसम बहार में यानी कि स्प्रिंग सीज़न में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आगे समर सीज़न जो है शुरू होता है। और समर सीज़न सारा जो है ना वो किसके लिए होता है? फसल की कटाई के लिए होता है, हार्वेस्ट के लिए होता है। तो ये अब कटाई का जो सा वक्त है। और ये इसको चर्च एज भी कहा जाता है कि चर्च जो है इस्टेब्लिश हो चुका है और कटाई हो रही है पूरी दुनिया में खुदा के लोगों की, ताकि खुदा के बादशाही में लोग जो है ना दाखिल हो चुके हैं। तो इस वक्त को हमने जो है ना गनीमत जानना है और खुदा के लिए काम करना है, खुदा के खेत में काम करना है। और बहुत से लोगों को, पूरी दुनिया के कौमों को जाके हमने मनादी करनी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मत्ती की इंजील 24 बाब में, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। जब ये बादशाही की खुशखबरी की मनादी पूरी दुनिया में होगी रूहुल कुदस के वसीला से, और फिर ही खुदा दुनिया का खात्मा होना है। तो ये रूहुल कुदस जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों में। और ईद पेंतिकोस्त जो है ना ये मसीही ईमान में इस तरह फुलफ़िल होती है कि रूहुल कुदस नाजिल हुआ और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ ताकि दूसरा मदद, यीशु मसीह गया और दूसरा मददगार आया। और ये ईद जो सी है ना इस तरह यीशु मसीह ने फुलफ़िल की अपनी लाइफ में कि अपने रूहुल कुदस को भेजकर। इसको ईद पेंतिकोस्त भी कहते हैं और शौवत भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ईद है वो फॉल जो है ना फॉल सीज़न में आती है, जो कि अभी ये वो 3 ईदें हैं जो फुलफ़िल हो चुकी हैं मसीही ईमान में। और अगली जो तीनों ईदें हैं वो अभी आनी हैं, जिनका हम इंतज़ार करें। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, द फीस्ट ऑफ द ट्रम्प्स, नरसिंगे फूंकने की ईद। ये ईद जब यहूदी लोग, जब समर सीज़न समर हार्वेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता था, तो वो फिर हम नरसिंगे फूँके जाते थे। और जो है ना इस बात को सेलिब्रेट किया जाता था कि अब हम जो है ना हार्वेस्ट सीज़न ख़त्म हो गया है, साल का अख्ताम हो गया है और हम कौन से सीज़न में दाखिल हो गए हैं? फॉल सीज़न में दाखिल होते हैं। इस चीज़ को वो एक्नॉलेज करते थे नरसिंगे फूँक कर। तो मसीही ईमान में हम इस ईद को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है वो जब होगी, तो उस वक्त खुदा के कलाम मुक़द्दस में अगर हम पहला तसल्लुनीकियों का ख़त उसका 4 बाब 16 आयत देखें, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में सो
सोए जी उठेंगे, उसके बाद वो जो हम जिंदा हैं हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही ईद सेलिब्रेट होनी है जब यीशु मसीह आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा और खुदा और उसके मुकर्रब फरिश्ते जो उनसे ना वो नरसिंगे खुदा मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ से और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और उस वक्त फिर क्या होगा, जो रैप्चर होगा, जितने मसीही लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे, जो कब्रों में से भी उठ जाएंगे, जो मसीह में पहले जो सोए हुए हैं वो उठ जाएंगे। उसके बाद जो हम जिंदा हैं हम भी उठकर हवा में यीशु मसीह का क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। तो ये रैप्चर जो है ना सिंगे फूंकने की ईद है, तो ये सेलिब्रेट होनी है फ्यूचर में। अभी इसका इंतज़ार किया जा रहा है और जितने मसीही लोग हैं इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद है जी द डे ऑफ अटोनमेंट, योम कफ़ारा। तो ये ईद जो सी है जब नरसिंगे फूंकने की ईद मनाई जाती थी उसके तकरीबन 10 दिनों के बाद योम कफ़ारा की ईद को जो है ना वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये ईद ख़ास तौर पर जो है ना वो यहूदी लोगों के लिए है। अगर कलाम मुक़द्दस में हम रोमियो के नौम पौलुस रसूल का ख़त उसका 11 बाब और 25 आयत में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, ए भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आपको अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से नावाकिफ़ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौम में पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा। चनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयोन से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफ़ा करेगा। तो ये स्पेशली जो है ना इसराइल के लिए कि खुदा के कलाम लिखा है कि कुछ हिस्सा इसराइल का सख्त हो गया है और जब ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का वक्त आएगा, बड़ी मुसीबत का वक्त आएगा, 7 साल जो ज़मीन पर हैं मुसीबत के, उनमें जो इसराइली सर्वाइव कर जाएंगे और बच जाएंगे तो फिर खुदा जो है ना उन पर ज़ाहिर करेगा कि जो मसीह है वो यीशु मसीह है, वो दुनिया में आ चुका है और खुदा का बेटा यीशु मसीह है, यही है। तो फिर वो उस पर मान लाएंगे और खुदा उन लोगों को भी अपनी बादशाही में दाखिल करेगा। तो ये ख़ास तौर पर योम कफ़ारा का दिन जो है वो यहूदी लोगों के लिए मखसूस है और ये भी फ्यूचर में जो है ना ये ईद जो है सेलिब्रेट होगी। इसके बाद आखिरी ईद है द फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स, ईद ख़याम, चौंपड़ों की ईद भी इसको कहा जाता है। तो ये ईद जो सी है ये तकरीबन 5 दिन के बाद योम कफ़ारा के इसको सेलिब्रेट किया जाता था और 7 दिन तक इसको ऑब्ज़र्व किया जाता था इस ईद को भी। और ये ईद जो है 7 दिन जो है सब्बत आराम का दिन, यानी कि 7 दिन जो है 7वां दिन आराम का दिन है। तो हम जो यहूदी लोग हैं इस ईद को सेलिब्रेट कैसे करते थे, इसलिए सेलिब्रेट करते थे कि वो याद करते थे कि खुदा ने उनको कैसे 40 साल उनके जो आबाओ-अजदाद हैं वो बियाबान में रहे। तो वो यह जो खजूरों की डालियाँ थी, पाम ब्रांचेस हैं, उनसे जो आर्जी हट्स बनाते थे, झोंपड़े बनाते थे और इस ईद को सेलिब्रेट करते थे। और पाम ब्रांचेस अगर खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम देखें तो इनका बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस है। जो पाम ट्री है, जो खजूर का दरख्त है, ये हमेशा की ज़िंदगी को जो है ना वो जो है रिप्रेजेंट करता है कि जब भी खजूर की डाली की बात हो तो वो ऐसा दरख्त है जो सदाबहार दरख्त है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में अगर हम नकाशवा की किताब उसका 7 बाब और 9 आयत में देखें तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज़ से चलाकर कहती हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से है। तो ये ईद जो सी है वो हमने सेलिब्रेट करनी आखिर में जब हम यीशु मसीह के साथ उसने यरूशलेम में दाखिल होंगे और वो यरूशलेम आसमान से उतरेगा और उसमें सारे कितने लोग, हर कबीला और हर कौम, उम्मत और अहले ज़बान के लोग और एक बड़ी भीड़ उसमें शामिल होगी। उनके हाथों में क्या खजूरों की डालियाँ, कि वहाँ पर कौन सी है ईद हमने सेलिब्रेट करनी है, ईद ख़याम, झोंपड़ों की ईद, ये वहाँ पर ईद और उसके बाद फिर हमेशा की ज़िंदगी है। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने इस कलाम से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी और अगर आपने बरकत पाई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।